नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेहभाजन पंडित गिरी मोहन गुरु नगर श्री, अध्यक्ष शिव संकल्प साहित्य परिषद नर्मदापुरम। आत्मीय स्वजन, हम अनेक दिनों से एक श्रृंखला प्रारंभ की है हमने समीक्षा के 14 रत्न। और 14 रत्न कौन कौन से हैं? जिन महान भावों ने, जिन विद्वानों ने, साहित्यकारों ने मेरे साहित्य पर, मेरे कृतित्व व्यक्तित्व पर और जीवन को केंद्र में रख कर के कुछ दोहे लिखे हैं, कुछ कविताएं लिखी हैं, भेजी हैं, जो मेरे पास में समीक्षा लिखी है, काव्य में लिखी, वो मैंने 14 रत्नों के रूप में एक पुस्तिका प्रकाशित की है। ये है वो 14 रत्न। ये देखिए, इनमें से कितने लोगों को आप जानते हैं और मुझे बताइएगा कि हाँ साहब, मैं इन लोगों को, ये देश के बहुत मूर्धन्य विद्वान हैं जो साहित्य के लिए बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी गुटबंदी के काम कर रहे हैं। और नहीं तो भाई, मुझ जैसे छोटे आदमी के लिए मेरे साहित्य पर को किसकी दृष्टि जाती। तो ये 14 रत्न हैं। एक बार मैं फिर से नाम सुना दूँ आपको। डॉक्टर पशुपति नाथ उपाध्याय, डॉक्टर राम स्नेही लाल शर्मा यायावर, डॉक्टर जगदीश व्योम, डॉक्टर हरेराम पाठक, आचार्य संजीव सलिल, डॉक्टर विजय महादेव गाटे, डॉक्टर विजय महादेव गाडे, श्री दयानंद जड़िया अबोध, श्री हरेराम समीप, श्री डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्रो, आचार्य भगवत दुबे, श्री देवेंद्र रावत, डॉक्टर गिरजाशंकर शर्मा, डॉक्टर आचार्य नर्मदा प्रसाद मालवीय और गिरिवर गिरी गोस्वामी। ये हमारे 14 रत्न हैं। और हम आपको आचार्य संजीव सलिल के उद्गार सुना चुके हैं और डॉक्टर मुचकुंद शर्मा बिहार के वीडियो बना चुके हैं। और आज हम शेष भाग लखनऊ के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री दयानंद जड़िया अबोध, इनका शेष भाग सुना रहे हैं। कल हमने आपको 22 दोहे सुनाए और शेष 18 दोहे आज सुनिए। देखिए, अन्य साहित्य पर, मेरी अन्य कृतियों पर उन्होंने कुछ दोहे लिखे हैं, वो किस प्रकार के, सुनिए आप। देवी भागवत की कथा पावन और ललाम, गिरिमोहन गुरु ने लिखी भक्तों हित अभिराम। विष्णु पुराण में आपका ले हरि कथा अनंत, छाया भक्तोद्यान में ले रस भक्ति बसंत। श्रीमद् भागवत के सभी 11 स्कंद, भक्ति भावना की रुचिर बहा रहे शुचि गंध। और अभी मैंने उनको 6 पुराणों, मेरे संक्षिप्त 6 पुराण प्रकाशित हो गए हैं, जिसमें से 3 भेजे थे मैंने उनके पास, तो तीनों के बारे में उन्होंने एक एक दोहा लिख दिया है। आगे मेरी जो बालबोध गीता, उसके बारे में क्या कहते हैं वो, कि बालबोध गीता रुचिर अति उपयोगी काव्य, समझाया बहु विधि गया श्लोक जनित शुचि भाव। गीत गजल छंद आदि के सुंदर रचनाकार, नित साहित्य निकुंज में लाते सौम्य बहार। कई ग्रंथ रचे आपने पाया जग में मान, सौम्य समीक्षा कर रहे जिनकी है विद्वान। और 40 भी लिखे कई, किया सुज्ञान आलोक, भक्ति भाव मन में जगा हरने अघतम शोक। अब ये 40 की चर्चा की उन्होंने। और 40 में भी मैंने 38 भी लिख चुका हूँ। मेरे मित्रों की, आप सबके शुभकामनाएं और बार बार का आग्रह है कि भाई गुरुजी 40 कीजिए। और जब ये पूरे 40 हो जाएंगे तब फिर उसको मैं 40 इस नाम से छपाऊँगा। तो अभी 38 हो चुके हैं भाई। तो अब इन्होंने आगे 40 की चर्चा की है ना। गिरिमोहन गुरु रचित है दोहे दहरी द्वार, मिश्र कृष्ण गोपाल ने दिया समीक्षा प्यार। हाँ, अभी मैंने नाम बताया आपको, डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्रो यहाँ हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं
और देश के जाने माने समीक्षक और साहित्यकार हैं। तो उन्होंने उनके संपादन मेरे दोहों पर अच्छे लेख लिखे उन्होंने। द्वार खड़े इतिहास के पुस्तक अति मतिमान, उनका परिचय दे रही जिन्हें मिला सम्मान। देखिए आप कितने में एक दो वाक्य में बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, बता दिया, परिचय दे दिया किताब का। एक पुस्तक निकली है मेरी द्वार खड़े इतिहास के, उसका एक प्रमुख दोहा हर एक पेज पे मैंने दिया है कि द्वार खड़े इतिहास के पाने हेतु प्रवेश, आने वाले समय का होना है आदेश। भाई समय तो मूल्यांकन करता है, मेरा हो चाहे आपका, समय ही सबसे बड़ा मूल्यांकन होता है, सबसे बड़ा समीक्षक होता है। और नहीं तो बड़े बड़े महा ग्रंथ जो है स्मृति के गर्भ में चले जाते हैं, लोग भूल जाते हैं उन्हें। तो समय ही भैया समीक्षा करेगा अपनी, वही तो इसलिए मैंने कहा आने वाले समय का होना है आदेश, उसका आदेश हो जाएगा। अभी हम तो दरवाजे पर खड़े हैं भाई, इतिहास के दरवाजे पर हैं इस समय हम। तो उसमें लगभग 250 लोगों का परिचय दिया है मैंने कविता में, जिनका परिषद ने सम्मान किया है, और इतने ही पत्रिकाएं और पुस्तकों की समीक्षा लिखी मैंने दोहों में। तो इस प्रकार से वो भी एक दोहा संग्रह है मेरा। तो द्वार खड़े इतिहास के पुस्तक अति मतिमान, उनका परिचय दे रही जिन्हें मिला सम्मान। जनक छंद मणिमालिका जनक छंद पर ग्रंथ, रचनाकारी हित रहा कर प्रतिपादित पंथ। एक जनकपुरी जो कॉलोनी है दिल्ली में, वहाँ के डॉक्टर अराज, बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत ही वयोवृद्ध हैं, उनने जनक छंद का प्रणयन किया है। तो देश के कम से कम तो 50 साहित्यकारों ने जनक छंद लिखे, तो उसमें हम भी शामिल थे। तो हमारी भी जनक छंद मणिमालिका नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित हुई है, जिसके भूमिका डॉक्टर अराज ने लिखी है। कंकर ये नर्मदा नबल धा भावना धार, सूची साहित्यिक जगत में मिला सभी का प्यार। एक कंकर नर्मदा के, इस नाम की एक किताब प्रकाशित हुई मेरी। देखिए मैंने सब बांट दी सारे देश भर में, मेरे पास एक दो प्रतियां बची हैं भाई, कुछ तो वो भी नहीं बची हैं। और इसमें कंकर नर्मदा के नाम से मैंने दोहा संग्रह है मेरा तैयार, उसकी भी बड़ी उस समय जब प्रकाशित हुई थी तब बहुत चर्चा हुई। हमारा देखिए हम लोग इतने प्यारे साहित्यकार हैं हमारे मित्र लोग, ये बड़े जल्दी भूल जाते हैं, फिर दोबारा चर्चा नहीं करते। आपके पास हाथ में किताब है तो आपने कह दिया, उसके बाद फिर उसने ना तो उदाहरण देना कहीं, ना उसका कोई उल्लेख करना। और हाँ, किसका करेंगे, जो हमारे मर चुके हैं पहले, जिनका लाखों बार हो चुका है, उन्हीं को रिपीट करते रहते हैं। हमारे जितने भी समकालीन साहित्यकार मैंने समीक्षक देखा, और मैंने कहा भी लोगों से, भाई जो अच्छा लिख रहे हैं, हमारी बात नहीं कि हमारी रचना पर ध्यान दो, पर जो लोग अच्छा लिख रहे हैं, हमारे समाधिस्थ हो गए भाई, हमारे नगर के ऐसे ऐसे साहित्यकार, पर किसी समीक्षक की उधर दृष्टि नहीं गई भाई। और जबकि वो पूरे जीवन भर छपते रहे, पूरे जीवन भर पत्रिका, हजारों पत्रिकाओं में छपे, नवनीत में, आपका कादम्बनी में, और जो बड़े बड़े जो माने हुए पुतुघा रहा कई कुछ समय तक के रहा कि जो वाम मार्गी साहित्यकार हैं, वामपंथी है, जिनके विचार भारतीय सनातन से अलग है, वो हावी रहे हैं, इसलिए इन लोगों को डुबा दिया। तो यही हालत जो है समकालीन हम जैसे मित्रों का है कि पूरा जीवन हो गया लिखते हुए, 50 वर्ष, आधी सदी हो गई, किंतु उसके बाद में भी हालत ये है कि कहीं किसी भी लेख में उल्लेख, बस हाँ लेख उतरे हुए लेख होगा, अरे वो निराला थे और दुष्यंत थे, उसके बाद में और कोई साहित्यकार नहीं था भाई। तो अब और कहीं कहीं तो मैंने गुटबंदी इतना देखा कि मैं आपके गीत गाऊंगा, आप मेरे गीत गाना, ये स्थिति चल रही। किंतु अभी भी कुछ ऐसे लोग जो हैं निष्पक्ष रूप से जहाँ अच्छा देखते हैं वहाँ उसको चुनते हैं। स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे कि जो पत्थर दीवार में लग सकता है वो अधिक दिनों तक सड़क पर नहीं रहेगा। तो कही है कि गुण ना हेरानो गुण ग्राहक हेरानो हैं, तो गुण ग्राहकों की आज कमी है, पर धीरे धीरे ये धुंध जो है दूर होती जा रही है। तो देखिए आगे, अब मेरी कुछ किताबें, कंकर नर्मदा की चर्चा हो गई, आगे क्या लिखते हैं हमारे आचार्य जड़िया जी। पावन हनुमत भक्ति का पाने को सुचि श्रेय,
लिखा आपने ग्रंथ सूची श्री जय जय आंजनेय। जय जय आंजनेय नाम का हनुमान जी का 108 छंद में बड़ा सुंदर गान हो गया है, प्रबंध काव्य बन गया है। उस पे से प्रभावित होकर के हमारे गुजराती के एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं डॉक्टर कमल पुंजानी जामनगर के, उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया उसका। इसी प्रकार से सांगली के डॉक्टर विजय महादेव गाडे, जिनका परिचय मैं बताने वाला हूँ, बाद में आपको आएगा उनका विक्रम, तो उन्होंने भी मराठी में इसका अनुवाद किया था। है इनके अतिरिक्त भी पुस्तक लिखी अनूप, गुरुजी दोहाकार बन भरे भाव नवरूप। लेख समीक्षावादी हैं पुस्तक लिखी अनेक, जिनके पढ़ते ध्यान से पाठक गण प्रत्येक। भाषा कई स्वदेश की जिसमें काव्यानुवाद, विद्वानों द्वारा हुआ करता जन जन याद। और छपा समीक्षा के नए है संदर्भ सुग्रंथ, बतलाते विद्वान गण गुरु के नूतन पंथ। और अब देखिए मेरे ग्रंथों में जो समीक्षा हुई है, ये विद्वान हमारे समीक्षक, हमारे जो समीक्षा के रत्न हैं श्री जड़िया जी, दयानंद जड़िया अबोध, क्या कहते हैं? नर्मदा पुराण में आपका अतिशय काव्य पुनीत, है मर्यादा प्रयास समो, है नर्मदा प्रपात समो, इसमें मृदु संगीत। वाह, देखिए उपमा कह दी है आपने, नर्मदा का जो प्रपात है उसी प्रकार से हमने नर्मदा का पुराण प्रस्तुत किया, भगवती नर्मदा का नर्मदा पुराण नाम से। तो अभी इसके पहले देवी भागवत पुराण की चर्चा हो गई है, और अब ये देखिए नर्मदा पुराण की चर्चा की उन्होंने। इसका वाचन भक्त और भरता पावन भाव, भाव सागर उस पार है करता प्राणी नाम। विद्वानों ने है किए गुरु पर व्यक्त विचार, दोहा छंदों में हुए वे सब ग्रंथाकार। हाँ, ये देखिए उन्हें मालूम है, और जितने भी अब विद्वानों ने मेरे बारे में लिखा है उनकी मैंने अलग अलग किताबें छपा दी हैं, और उनके नाम से ही अलग अलग प्रकाशित हो गई हैं, और वो भी जो विद्वान चाहेंगे उनको मैं उपलब्ध कराऊंगा। गिरिमोहन साहित्य पर होते नित नव शोध, प्राप्त प्रगति करते रहे आशावंत अबोध। गिरिमोहन के काव्य में मिलता नव आनंद, नवल भाव नव रस भरे बने मधुरता छंद। छंद बनाया आपने रुचिकर मधुर मरोड़, अर्ध सोरठा साथ ही आधा दोहा जोड़। ये उन्होंने फिर मरोड़ के बारे में बताया। उसके पहले कल हमने बताया था आपको, ये मेरा मरोड़ छंद का सृजन किया है, मैंने नया छंद बनाया है। और कुछ लोग तो उसको इसके खिलाफ हैं कि नया छंद जो इतने पुराने इतने छंद हैं, और आप इतने बड़े विद्वान नहीं हैं जो कि आप नया छंद का रचना कर दें। पर भाई ठीक है, हमने अपनी अल्पमति से जोड़ तोड़, मैंने खुद कहा है कि दोहा सोरठा जोड़ तोड़ के मैंने एक मरोड़ छंद बनाया है, तो उसके बारे में इन्होंने पर बड़ी तारीफ की है उसकी। और क्या कहते हैं वो, सुनिए मरोड़ के बारे में। छंद बनाया आपने रुचिकर मधुर मरोड़, अर्ध सोरठा साथ ही आधा दोहा जोड़। श्री गुरु लंबी अवधि तक रचे नवल साहित्य, हे हरि वे शत वर्ष तक दर्श करे आदित्य। भाई आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। अब आगे देखिए, और अपनी शुभकामनाएं हमारे आत्मीय आदरणीय श्री जड़िया जी क्या कहते हैं। गिरिमोहन गुरु को मिले जीवन दीर्घ सुकाल, है अबोध की कामना यश पार है निहाल। और इस प्रकार से आज हमने आपको समीक्षा के अभिनव प्रसून नामक ग्रंथ से, जिसमें हमारे समीक्षा की 14 रत्नों का हमने चित्र भी दिया है, एक बार आप फिर देख लीजिए। ये जो देख रहे हैं हमारे मित्र देख रहे हों, ये देखिए एक सनद रहेगी, ये याददाश्त रहेगी आपको। मैं एक बार मैं नामावली फिर पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर पशुपति नाथ उपाध्याय, ये अलीगढ़ के हैं। डॉक्टर राम स्नेही लाल शर्मा यायावर, ये जहाँ चूड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद के हैं। डॉक्टर जगदीश व्योम दिल्ली से, डॉक्टर हरे राम पाठक ये आसाम जगबोई, आचार्य संजीव सलिल जबलपुर, डॉक्टर विजय महादेव गाडे सांगली महाराष्ट्र,
श्री दयानंद जड़िया अबोध लखनऊ, श्री हरे राम समीप ये हरियाणा, डॉक्टर कृष्णपाल मिश्र नर्मदापुरम, आचार्य भगवत दुबे संस्कार धानी जबलपुर, श्री देवेंद्र रावत संपादक तुलसी मानस भारती भोपाल, श्री राजेश श्रीवास्तव ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं रामायण पर, बहुत बड़े अच्छे कवि भी हैं और बहुत अच्छे शोधार्थी भी हैं। और आचार्य नर्मदा प्रसाद मालवीय ये हमारे नर्मदा की ही प्रतिभा हैं। और श्री गिरिवर गिरी गोस्वामी दिल्ली के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। इस प्रकार से आज हमने आपको एक शेष भाग सुनाया। इसका प्रथम भाग जो है कल हमने आपको सुनाया था, आज द्वितीय भाग। कल हम आपको तीसरे जो समीक्षा के रत्न हैं उनके उद्गार आपको सुनाएंगे। एक बार पुनः आपको इसलिए धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल करके मुझ जैसे लघु गुरु को सुनते हैं। धन्यवाद।